चैप्टर 13 शिवाजीज एडवेंचर। बेटा आप अपना कैमरा म्यूट करिए। चलिए आज का चैप्टर जो है शिवाजीज एडवेंचर रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। शिवाजी led the foundation of the Maratha Empire about 350 years ago. He was an epitome of courage, wisdom, and virtue. When he was a young boy, he gathered a bunch of boys and started to fight with the Mughal and Bijapur force. He set up a small start in the beginning. At this time, the Mughals were the rulers of Delhi who unleashed atrocity on the Indians, especially the Hindus. Similarly, in the south. Who want to read? Who want to read? ऋषि रीडिंग करिए। ऋषि, रिया, रिया, चलिए रीडिंग करिए। रीडिंग करिए जहाँ से मैंने ड्रॉप मैम आपकी किया। आवाज ढंग से नहीं आ रही है। क्यों? यहाँ से हर चीज ठीक है, क्लियर है। यहाँ से हर चीज क्लियर है बेटा। ऑल थिंग इज राइट। बोलिए, रीडिंग करिए। अनन्या, अनन्या, चलिए रीडिंग करिए। मैम ऑल दिस से करना है ना। शिवाजी led the foundation of the Maratha Empire about 350 यहाँ से स्टार्टिंग से। शिवाजी लैंड द फाउंडेशन ऑफ द, मैम ये क्या लिखा है? मराठा Imperial should 350 years ago he was an epitome of courage is down and he very true. When he was a young boy, he gathered a bunch of boys and started to fight with the Mughal मैम ये क्या लिखा है? Mughal and Bijapur force. Mughal and Bijapur. He got up a small start in the beginning. At this time, the in the south, the Muslim बस करिए। In the south, Muslim ruler of Bijapur was much against the Hindus. These two powers could not tolerate that a Hindu young man should be ever establish a Hindu kingdom, so they wanted to destroy Shivaji. शिवाजी जो है बहुत मराठास के टाइम पे एक बहुत ही महान सम्राट थे। 335 इयर्स एगो की बात है। ये अपने विजडम के लिए मतलब बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। When he was a young boy, जब वो बहुत यंग बॉय थे, वो लड़कों के झुंड को इकट्ठा करते और फाइटिंग शुरू कर देते मुगल्स और बीजापुर फोर्स के अगेंस्ट।
He set up a small state in the beginning. उसने स्टार्टिंग में एक छोटा सा स्टेट सेटअप किया. At this time, the Mughals were the rulers of Delhi who unleashed atrocities on the Indians, especially Hindus. जो मुगल्स थे वो हिंदूज को अथॉरिटी नहीं दे रहे थे कि वो भी हमारे साथ रूल करे. सिमिलरली इन द साउथ द मुस्लिम रूलर ऑफ बीजापुर वाज मच अगेंस्ट द हिंदूज. और साउथ में जो मुस्लिम रूलर बीजापुर के थे वो भी हिंदूज के अगेंस्ट थे. These two powers could not tolerate that a Hindu young man should ever establish a Hindu wisdom. ये दोनों ऐसे हिंदू किंगडम थे, संस्था थी जो टॉलरेट नहीं कर रही थी कि मुस्लिम ऐसी तो मुस्लिम संस्था वो थी सम्राट थी कि ये टॉलरेट नहीं कर रही थी कि मुसलमान हिंदू भी अपनी किंगडम वो करें. सो दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय शिवाजी. इसलिए ये शिवाजी को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे. ऑल दिस वाइल द शिवाजी केप्ट एक्सेप्टिंग his area of influence. He won many fought to curb his rising power. Bijapur, with the concurrence of the Mughal Emperor Aurangzeb, decided to launch an attack on Shivaji. Afzal, the commander of Bijapur, led a very large and powerful army. In addition to a large number of combatants, he also had the cannons and other guns. अब क्या अब जो शिवाजी जो है उसके पास फोर्स इतनी नहीं थी पर वो अपने दिमाग से आर्मी फोर्स पे फाइट करता है. टू कर्ब हिज राइज पावर बीजापुर. और वो अपनी पावर को राइज करने के लिए बीजापुर को कन्विंस करता है टू ऑफ द मंगलपुर एम्परर औरंगजेब डिसाइडेड टू लॉन्च एन अटैक टू. और उसने डिसाइड किया कि वो औरंगजेब जो है वो शिवाजी पे हमला करेगा. अफजल द कमांडर ऑफ बीजापुर. अफजल जो है कमांडरपुर का कमांडर था. लेट्स अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल आर्मी. उसके पास बहुत ही बड़ी और पावरफुल आर्मी थी. इन द एडिशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ कैंबिनेट्स ही आल्सो हैड द कैनन्स एंड द अदर गन्स. उसके पास बहुत ढेर सारे लार्ज नंबर ऑफ कैनन्स मतलब भी हथियार वगैरह थे और टेंट वगैरह थे, अदर गन्स वगैरह थे. Afzal set out from Bijapur in April 1659. Like a storm, Afzal started destroy everything that fell in this road. अब अफजल जो है बीजापुर गया अप्रैल 1652 में. लाइक अ स्टॉर्म मतलब एक तूफान की तरह अफजल ने स्टार्ट कर दिया डिस्ट्रॉय कर दिया एवरीथिंग एट दैट एंड इन हिज रूट. उसके रूट में जितने भी चीजें आती वो उसको डिस्ट्रॉय करता गिराते जाता. ही डिस्ट्रॉय सिटी क्रॉप्स एंड टेम्पल्स. उसने सिटी क्रॉप्स और टेम्पल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया. He thought that it would bring Shivaji in the open where he could defeat him easily. उसने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि शिवाजी को ओपन में लाया जाए और उसे हरा दिया जाए. To take on this monstrous commander, Shivaji reached Pratapgarh, a fort located in hilly terrain in July 1659. अब क्या होता है कि वो अपने कमांडर्स वगैरह को लेके चला जाता है शिवाजी को पता करने के लिए प्रतापगढ़. अ फोर्ट लोकेटेड इन हिली ट्राइन इन जुलाई. और उस टाइम फोर्ट जो है पहाड़ी एरिया पे थी ट्राइन में. इन जुलाई 1659 में जुलाई 1569 में. ठीक है. फिर ओके मैम. हु वांट टू रीड? कौन पढ़ेगा? Who want to read?
Shivaji was a shrewd ruler. His army was for smaller, his resources were small. जो शिवाजी था उसकी जो सेना थी बहुत छोटी थी और उसकी आर्मी उसके पास जो भी था रिसोर्सेज वगैरह बहुत ही कम था. And he did not have a large gun. उसके पास ना ही ज्यादा बंदूक वगैरह थे. He knew he could not force Afzal in the plain, so he wanted in his fort. वो जानता था कि वो अफजल से प्लेन में झगड़ा नहीं कर सकता, मैदान में खुले मैदान में झगड़ा नहीं कर सकता था, इसलिए वो चाहता था कि फोर्ट में ही जो भी होना है वो. On the other hand, Afzal was accusing havoc to the people and properties. और अफजल जो है नुकसान पहुंचा रहा था शिवाजी की प्रॉपर्टीज और वेल्थ में. He was doing this to force Shivaji to come down the hills. He also sent a letter to Shivaji threatening him to surrender. अब the people he वो अब वो शिवाजी को फोर्स कर रहा था कि वो हिल्स के नीचे आए और सेंट और लेटर उसने शिवाजी को धमकी भरा दिया कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे. Shivaji desired the safety of his people, their property and temple. शिवाजी की भी इच्छा थी कि वो अपने लोगों की प्रॉपर्टीज और टेम्पल्स की रक्षा करे. ठीक है. He knew that Afzal wanted to trick him as he wanted to kill him defectually. वो जानता था कि अफजल जो है एक ट्रिक बना रहा है उसे डिफीट करने के लिए. The situation was critical, but Shivaji had to make the situation as he wanted to protect his territory. अब अब वो सिचुएशन और क्रिटिकल चीजों से शिवाजी जो है शिवाजी शिवाजी को उससे मिलने ही थी ऐसे सिचुएशन वगैरह, तो वो उसे प्रोटेक्ट कैसे करता अपने टेरिटरी को, मतलब अपने राजस्व को. He agreed to meet Afzal in the foothills. वो अफजल से फुटहिल्स पे मिलने के लिए तैयार हो गया. ऑफ हिज फोर्ट, अपने फोर्ट पे. Each of them could go to the meeting site with only 10 bodyguards, a messenger, and 2 attendants, so Afzal had to leave his army a few miles behind. अफजल ने भी अपनी आर्मी पीछे छोड़ दी और साथ में खाली वो दोनों अकेले मिलते, पर 10 बॉडीगार्ड्स और एक मैसेंजर और 2 अटेंडेंट्स थे. क्लास 4 Yes, ma'am. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. A pavilion was erected for the meeting between the two. It was agreed that their 10 bodyguards would be posted outside the pavilion and they could enter it only with a messenger and 10 attendants. अब उनकी 2 पार्लियन के बीच मीटिंग थी. He was agreed that और वो दोनों एग्री हो गए, जो 10 बॉडीगार्ड्स थे उन्हें पीछे छोड़ के और आउटसाइड उनको पार्लियमेंट के आउटसाइड बाहर रख करके जाना था. एंड दे कुड एंटर इट ओनली विद अ मैसेंजर. वो अंदर खाली एक मैसेंजर और 2 अटेंडेंट के साथ जाते. इट वाज आल्सो एग्री दैट द टू वुड बी विदाउट वेपन्स. अब वो लोग एग्री थे कि वो लोग खाली 2 ही बिना वेपन्स के, मतलब बिना हथियार के ही जाएंगे. The meeting took place on the 10th November 1659. जो उनकी मीटिंग थी वो 10 नवंबर 1659 को होनी थी. Shivaji knew the deity-filled nature of Afzal, so he hid his small arms on the hills where Afzal's army
अब क्या था, अब उन लोगों को 10 नवंबर 1659 शिवाजी न्यू द डिफीटेड द नेचर ऑफ अफजल। अब शिवाजी जानता था कि उसका नेचर कैसा है, अफजल का। आर्मी ऑन द हिल्स पर अफजल आर्मी री रेस्टेड। अफजल ने अपनी आर्मी को री रेस्ट मतलब छोड़ दिया वहीं पे। ही आल्सो टुक अ पर्सनल प्रिकॉशंस। उसने अपने साथ कुछ पर्सनल प्रिकॉशंस लिए। ही वॉर एन आयरन कैप। उसने अपने सर पे आयरन कैप पहनी। अंडर हिज टर्बन ठीक है। He wore an iron cap under his turban and wore a armorers under his loose garment. उसने एक लोहे की शीट पहनी अपने क्लोथ्स के नीचे। Both of them carried their sword. दोनों की दोनों अपने स्वॉर्ड मतलब तलवार लेके निकले। But on entering the tent, they left it with their attendant. पर जब वो टेंट के अंदर गए तो उन्होंने अपना चेंज कर अपना वहीं पे छोड़ दिया, अटेंडेंट के पास ही छोड़ दिया। Still, the two were not unarmed. पर उसके बावजूद भी दोनों के पास कुछ ना कुछ आर्म था। अफजल had hidden in his clothes a dagger. अफजल ने अपने क्लोथ्स में डैगर एक छोटा सा खंजर अपने पास छुपा रखा था। It is said that the Shivaji had a bakhankha, a weapon looking like a tiger's clubs. और जो शिवाजी ने टाइगर के पंजे की तरह बखंगा वेपन छुपा रखा था। But this does not seems to be a true. Rather he had a बिछुआ, a smaller danger, एक बिछुआ करके छोटा ड्रेंजर भी उन्होंने छुपा रखा था। शिवाजी was short in height with a length and thin body. Through he was powerful because he did physical exercise regularly, including wrestling. On the other hand, Afzal was a tall, shoulderly and strong fellow. अब क्या होता है, शिवाजी जो है हाइट में छोटे होते हैं पर बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, और रेस्टलिंग करते हैं मतलब तैरते वगैरह हैं। ऑन द अदर हैंड अफजल टॉल, अफजल जो है स्ट्रांग रहता है और स्ट्रांग रहते हैं। As the two entered the pavilion, Afzal grew overconfident to see such a shorter, stated man as the causes of terror. अब अपने से छोटा देख करके अफजल को खुशी होती है। He thought he could finish him himself. वो सोचता है कि मैं इसे खुद ही खत्म कर दूंगा। He spread out his arm to take Shivaji in his embrace. Shivaji moved forward and embraced him. अब क्या करता है, वो अपने हाथ खोलता है, फैलाता है और शिवाजी को गले लगाने के लिए। पर शिवाजी मूव फॉरवर्ड एंड एम्ब्रेस्ड हिम। पर शिवाजी जो है वो हट जाता है वहां से और उसको इस चीज की गिल्टी फील होती है। फाइंडिंग द शॉर्ट लैंड एंड थिन adversary in his arm, Afzal could not resist the temptation of squeezing his neck so as to kill Shivaji. अब क्या होता है, अफजल जो है उसे जरा भी देर नहीं लगती है शिवाजी के, उसने नेक पे हमला कर दिया। अब holding the Shivaji neck with his right hand, he took out his dagger and hit Shivaji. अब वो शिवाजी के को डैगर जो हिट कर देता है in the side, but he was saved due to the armor he wore. अब उसने अपने
शरीर में जो लोहे की शीट पहनी होती है वो पहन रखी होती है, इसकी वजह से वो बच जाता है। विद अ पावरफुल चेकर शिवाजी फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम अफजल। अफजल जो है उस पे फिर हिट करता है, ग्रिप एंड अटैक हिम ऑन द स्टोमक विद हिज वेपन। उसके स्टोमक पे उसके वेपन पे हिट करता है। दैट वाज either a bunka or a bichua. When the Afzal was hit, he becomes hopeless. He tried. He has hit me. He killed. अब शिवाजी जो है उसे अफजल को हिट करता है बिछुआ से, और अब अफजल चिल्लाता है, वो उम्मीद लेस हो जाता है और चिल्लाता है कि शिवानी ने मुझे मार दिया और वो कर दिया, खत्म कर दिया। एट दिस वर्ड्स द अटेंडेंट वर अलर्ट। और ये शब्द सुन करके अटेंडेंट जो है अलर्ट हो जाते हैं। So were the bodyguard standing at a little distance. और अब जो उनके बॉडीगार्ड है थोड़े डिस्टेंस पे खड़े रहते हैं। अफजल अटेंडेड हिट शिवाजी ऑन द हेड विद हिज स्वॉर्ड। अब अफजल के जो अटेंडेंट होते हैं शिवाजी के हेड पे हिट करते हैं, बट ही वॉज अगेन सेव्ड बिकॉज ऑफ द आयरन कैप अंडर हिज टर्बन। उसने अपने टर्बन के नीचे आयरन कैप पहन रखी थी, वो फिर से बच जाता है। He swiftly jumped down the pavement and headed for the fort, while his bodyguard did not away with those of the Afzal. अब वो क्या जंप करके पेलविन के हेड फोर्ट पे खड़ा हो जाता है, और while his bodyguard did away, और उसके जो बॉडीगार्ड होते हैं वो भी भाग जाते हैं अफजल को छोड़ करके। Shivaji also sent a signal to his army to attack Azman Afzal armies। और शिवाजी जो है एक मैसेज करता है कि अफजल की आर्मी को अटैक करने के लिए। द सडन अटैक बी वाइल्डेड द एनिमी। अचानक से दुश्मनों पे वो अटैक करना। द एनिमी सोल्जर फील्ड लिविंग बिहाइंड देयर आर्म्स एंड एनिमल्स। और वो अपनी सारी सेनाएं वगैरह छोड़ करके भाग जाते हैं। अफजल वाज किल्ड, सो वर अ लार्ज नंबर ऑफ हिज सोल्जर्स। अफजल जो है खत्म हो जाता है और वो अपने पीछे पीछे बहुत सी सेनाएं छोड़ के चला जाता है। अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स, अगर रिकॉर्ड्स देखा जाए तो शिवाजी कैप्चर अ लार्ज रिसोर्सेज फ्रॉम दिस बिहेव बैटल। इस लड़ाई के बाद उसने बहुत सी ढेर सारी चीजें, जैसे ही गॉट 65 एलिफेंट्स, 65 एलिफेंट्स उसने कैप्चर किए, 4000 हॉर्सेस कैप्चर किए, 12,000 camels, jewelries costing about 3 lakhs rupees, 2,000 bales of clothes and 7 lakh rupees in cash। ये सारी चीजें वो कैप्चर कर रहे थे। ऑल दीज वर besides a large number of cannons, a large gun and other weapons. This defeat completely unnerved Bijapur while the Marathas grew up more powerful। और अब इनको हराने के बाद, अफजल की सेना को हराने के बाद जो मराठास जो होते हैं वो मोर पावरफुल हो गए। ठीक है, कम ठीक है। आर यू all of them understood this chapter? Rishi, Ananya, Riya, Rishi, Yes, ma'am. Ananya, all Yes, of ma'am. them understood this chapter? समझ में आ गया चैप्टर? Yes, ma'am. आप लोगों की तो आवाज ही नहीं आ रही है। Yes, ma'am. चलिए अब रीडिंग कौन करेगा ये बताइए स्टार्टिंग से। अनन्या, अनन्या, ऋषि राज, हर्ष। ठीक है, आप लोग नहीं रीडिंग करना चाहते हैं कोई बात नहीं। आपका होमवर्क जो है
Let's write down your homework. Learn and write question answer. इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को याद करना है, ठीक है? ठीक है क्लास? मैम साइड होइए। मैम इसका क्वेश्चन आंसर याद करना है 13 चैप्टर का। हाँ, 13 चैप्टर क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए नो ठीक है, मैम। आपकी क्लास ओवर। बाय एंड हैव अ नाइस डे। और आई होप कि घर पे आप लोग रीडिंग करिएगा जरूर, ठीक है? क्लास 4 घर पे रीडिंग करिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।